शिव संसार है, शिव आदि है और शिव ही अंत है। यह तो हम सब जानते हैं कि सभी देवों में त्रिदेवों का सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, महादेव, ब्रह्मदेव और विष्णुदेव। कई बार ऐसा हुआ है कि सृष्टि को चलाने वाले देव आपस में लड़ाई कर बैठे थे। एक ऐसी ही अनोखी लड़ाई महादेव और नारायण के बीच हुई थी। तो कथा शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। बात है तब की जब इस संसार के निर्माण के लिए आदि शक्ति भगवान शिव से अलग हो गई थी। तो वह बिल्कुल वीरान और बैरागी हो गए और अपनी समस्त दुनिया छोड़कर वे ध्यान में चले गए। तो नारायण, जो कि संसार के संचालक है, उनको इस बात से परेशानी होने लगी। समस्या यह थी कि संसार के सारे कार्य चलाने में काफी दिक्कतें आ रही थी। इस संसार का समस्त ज्ञान शिव के पास ही है और इस ज्ञान के बिना इस संसार को चलाना नामुमकिन सा हो गया था। अब महादेव को देवी शक्ति से वापस मिलाने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उनको पता था कि महादेव पशुओं पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यदि कोई ऐसा करेगा तो वह उस पर क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि महादेव पशुपति नाथ है। तब नारायण देव ने गरुड़ को आदेश दिया कि वह नागों का शिकार करे जो पाताल लोक नहीं जा रहे हैं, और यह देखकर भगवान शिव निश्चित रूप से ही उनकी मदद के लिए आएंगे। अब गरुड़ देव ने समस्त नागों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। वासुकी नाग नागों को बचाने आए तो गरुड़ ने वासुकी को भी नहीं छोड़ा। तो वासुकी महादेव की मदद मांगने गए। महादेव ने गरुड़ को सचेत किया कि वह वासुकी को छोड़ दे, लेकिन गरुड़ ने कहा कि वह नारायण देव के सेवक हैं और नारायण देव ने सभी सर्पों को मारने के आदेश दिए हैं। यह देखकर महादेव ने अपना त्रिशूल निकाला और गरुड़ देव को मारने ही जा रहे थे। तभी वहां पर नारायण आ गए और उन्होंने महादेव को बताया कि उन्होंने गरुड़ देव को पहले ही अमरता का वरदान दे दिया है। शिव ने कहा कि कुछ भी हो, लेकिन वह गरुड़ को मार के ही रहेंगे। इस बात पर भगवान विष्णु ने कहा कि नागों ने सृष्टि का नियम तोड़ा है, क्योंकि उन्हें पाताल लोक में रहने के आदेश थे, लेकिन वह धरती लोक पर घूम रहे हैं। महादेव ने इस बात पर कहा कि कुछ नागों की सजा सबको नहीं दी जा सकती। इस दंड का परिणाम सभी क्यों भुगते, यह अन्याय है। लेकिन दोनों ही देव पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इसी बीच नारायण और महादेव के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध से समस्त सृष्टि को हानि पहुंचने लगी। यमलोक, भूलोक, पाताल लोक, यहाँ तक कि कैलाश तक हिल गया था। भगवान विष्णु को यह पता था कि अगर यह चलता गया तो सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। उन्हें किसी भी तरह से युद्ध को रोकना था। तो उन्होंने महादेव के गले पर वार किया और उनके गले को अपने हाथों से दबा दिया। महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से नारायण पर भी वार कर दिया। त्रिशूल नारायण की छाती को चीर गया और जैसे ही महादेव को आभास हुआ कि उन्होंने क्रोध में आकर अनर्थ कर दिया है, तो वह काफी दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने नारायण को हानि पहुंचाई थी जो कि उनके प्रिय थे। इसके बाद महादेव शांत हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के गाव को सही किया। और इसके बाद नारायण ने कहा कि यह सब उनकी रचना थी। वह बस आदि शक्ति को वापस लाना चाहते थे और उनको शिव से मिलाना चाहते थे। महादेव के आंसू इस बात के प्रमाण थे कि महादेव शुष्क नहीं है, उनमें भी भावना है। उनमें अपने प्रिय लोगों के लिए दया और करुणा है। क्योंकि नारायण देव ने महादेव की गर्दन को दबाया था, तो उनके हाथों के निशान महादेव के गर्दन पर रह गए, जिसके बाद महादेव ने उन निशान को एक प्रतीकात्मक तौर पर रहने दिया। इसी वजह से उनका नाम सिद्धिकंठ भी पड़ गया। साथ ही नारायण की छाती पर भी हमेशा के लिए त्रिशूल के निशान रह गए। भगवान विष्णु के इस हिम्मती कदम की वजह से ही महादेव वापस दुनिया से जुड़ पाए। भगवान विष्णु, जो कि इस सृष्टि के संचालक है, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि वह ब्रह्मांड के संतुलन को रखने के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे। लेकिन शिवजी ने नागों पर अत्याचार रोकने के लिए एक कदम उठाया। उन्होंने वासुकी को अपने गले का हार बना दिया। वह चाहते थे कि लोग सर्पों को संसार से केवल इसलिए अलग नहीं कर दे क्योंकि उनमें विष है। इसलिए महादेव को नागेंद्र हराए
और नागभूषण जैसे नामों से भी जाना जाता है। उनका कहना था कि कोई भी जीव धरती पर असाधारण नहीं है। इस कथा में हमें यह पता चला कि प्रभु की लीला तो अद्भुत है और शिव ही सब है, क्योंकि हम सब में शिव है। तो हमारे साथ बोलिए नारायण नारायण और हर हर महादेव। और भी इस तरह के किस्से जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।